हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज, इसके दो पार्ट हैं। फैक्टराइज करना हमने 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। देखिए क्वेश्चन को देखते ही हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 स्क्वायर हैं। इट मीन्स a² + b² + c²। किस में जो होता था a² + b² + c² प्लस का 2ab + 2bc + 2ca, दोनों में ही ये होगा हमारे पास। यूजिंग हमारे पास a + b + c दा जो होल स्क्वायर था वो क्या था a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ ab ट्वाइस ऑफ bc प्लस ट्वाइस ऑफ ca, ये यूज करना हमने। तो देखिए फर्स्ट में हमारे पास फर्स्ट कैसे लिखा जा सकता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको। 4x² को हम लिख सकते हैं 2x², 4x² 2x² प्लस 9y², 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3y² प्लस 16z दैट इज 4z²। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब प्लस 2a 2x, b हमारा 3y बन गया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 xy बन गया प्लस 2bc, b हमारा कितना था 3y, c कितना है 4z। ठीक है, 2bc 2 3 जा 6 6 4 जा 24yz, बट यहाँ पे ये प्लस है यहाँ पे माइनस है। अब प्लस और माइनस यहाँ पे किसके साथ लगाएं, इसके साथ लगाएं या इसके साथ लगाएं, ये हमने चेक करना है। देखिए किसके साथ लगेगा, आप ध्यान दीजिए, यहाँ इन दोनों में ही माइनस है तो आपने ये देखना इनमें कॉमन क्या है, कॉमन yz xz, तो z कॉमन है, इट मीन्स आप z के साथ क्या लगा दें, माइनस लगा दें। तो माइनस यहाँ पे भी माइनस 4z हो जाएगा, ये -4z का स्क्वायर। अब प्लस 2c, c हमारा क्या हो गया अब माइनस का 4z, और a हमारा क्या है 2x है, सो 2x। अब देखिए 2 4 जाए 2 जा 16, माइनस का भी आ गया एंड zx हो गया। तो ये किसका बन गया a + b एंड -4z प्लस c का होल स्क्वायर बन गया। 2 टाइम्स लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2x + 3y माइनस का 4z इंटू 2x + 3y - 4z। ठीक है, बहुत ही आसान था। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट करें। देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है हमें, x² तो ठीक है x का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जो 2 है वो किसका स्क्वायर, 2 कैन बी रिटन √2 इंटू √2 इंटू √2, दैट मीन्स 2 = √2 का स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √2 इंटू x, ये मेरा बन गया a²। ठीक है, प्लस b² प्लस c, अब 8 में फिर हो गया, 4 होता तो बन जाता, जो 8 है 8 2 इंटू 2 इंटू 2 2, अब ये तो बन गया हमारे पास 2, जो 4 है 4 इंटू 2 2 का स्क्वायर बन गया, बट 2 जो है वो किसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर। तो कैसे लिखा जा सकता है इसको, 2√2, 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8 बन जाएगा इंटू z का स्क्वायर प्लस a² + b² + c²। 2, अब यहाँ पे माइनस है xy, यहाँ पे माइनस है x, तो देखिए आप यहाँ कॉमन क्या ढूंढ रहे हैं x है, तो इट मीन्स x के साथ हम क्या लगा दें, माइनस लगा दें, तो -√2 x का स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू -√2x 2ab प्लस 2bc y हो गया 2√2z, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 2 जा 4 4√2 y इंटू z प्लस का 2c, c हमारा क्या हो गया 2√2 z इंटू a हमारा क्या है माइनस का
√2x, 2 2 जा 4, √2 इंटू √2 2, तो 4 इंटू 2 क्या बन गया 8, xz माइनस का हो गया, तो इट कैन बी रिटन एज -√2x प्लस y प्लस का 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 टाइम्स लिखना चाहें तो अलग अलग इसको लिख लें। अच्छा, इसको हम और भी कर सकते थे, इसका दूसरा आंसर भी आ सकता, वो क्या, मैंने लिख दिया √2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2√2z का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, हमारा यहां पे माइनस है, यहां दोनों में कॉमन x था, तो मैंने पहले x के साथ, अगर हम इनको छोड़ के बाकी जो बच गए, कॉमन को छोड़ के बाकी दोनों के साथ माइनस लगा दीजिए, तब भी हमारा काम चल जाता है। कैसे, अगर मैं -y और -2√2z का स्क्वायर ले लूँ, तो प्लस का ट्वाइस ऑफ a √2x b माइनस का y 2ab, तो 2√2xy माइनस ये बन गया, प्लस 2b और c हमारा क्या है -2√2z, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 2 2 जा 4√2y इंटू z, ये भी बन रहा है, प्लस 2c माइनस 2√2z एंड a हमारा क्या था √2x, 2 2 जा 4, √2 इंटू √2 8 हो गया, 8zx एंड माइनस का हो गया। तो इसका आंसर क्या हो सकता था, √2x माइनस वाई माइनस 2√2z का होल स्क्वायर। ये भी आंसर आ सकता है, ये भी इसका आंसर आ सकता है, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड करना है हमने, क्यूब दिया हुआ है, आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी हम यूज करेंगे, यूजिंग a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b एंड प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। ठीक है, a प्लस बी का क्यूब और दूसरा a माइनस बी का जो क्यूब था वो क्या था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस का 3ab स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटी, इन दोनों में प्लस के हैं तो प्लस वाली आइडेंटिटी हो जाएगी, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस की आइडेंटिटी हम यूज कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें सॉल्यूशन में, 2x प्लस 1 का क्यूब, 2x प्लस 1 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a², 2x का स्क्वायर इंटू बी प्लस का 3ab स्क्वायर। a हमारे पास यहाँ पे 2x है, सो 2x इंटू बी का स्क्वायर 1। दिस इज 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा, प्लस देखिए 2x का स्क्वायर, 2x का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 4x²। सो 3 4 जा 12 इंटू 1 12x², 1 का स्क्वायर 1, सो 3 2 जा 6x हो गया। बहुत आसान है। नेक्स्ट करते हैं, सेकंड में हमारे पास क्या है 2a माइनस 3b का क्यूब, दैट इज 2a क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब, आइडेंटिटी हम ये यूज कर रहे हैं, b क्यूब माइनस 3b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² मीन्स 2a का स्क्वायर इंटू b 3b प्लस 3ab², a हमारे पास कितना है 2a इंटू b हमारे पास कितना हो गया 3b द होल स्क्वायर। ठीक है, 2 का क्यूब 8 a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27 b क्यूब। अब 2a² जैसे 2x था 4x² है, यहाँ पे 4a² हो जाएगा, a 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, तो माइनस का 36 a² b, a² इंटू b हो गया, 3
2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36 ए स्क्वायर इंटू बी, प्लस 3 2 जा 6, 6 ए बन गया हमारे पास, एंड 3 बी का स्क्वायर क्या बन गया 9, 9 बी स्क्वायर बनेगा, 3 2 जा 6, 9 जा 54 बी, ए बी है साथ में हमारे पास, ए बी का स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। सिंपल है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3/2x + 1 का होल क्यूब प्लस वाला, सो 3/2x का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर, 3/2x का स्क्वायर इंटू बी, 3a स्क्वायर बी प्लस का 3a बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई, 3 का क्यूब बन गया 27, 2 का क्यूब बन गया 8, तो 27/8 एक्स क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 3 3 जा 9/4 एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर बाद में लिख देंगे पूरा मल्टीप्लाई करके, प्लस का 3 3 जा 9/2x इंटू 1। आगे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वैल्यू कितनी बन गई 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1, 3 9 जा 27/4, 27/4 एक्स स्क्वायर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इट कैन बी रिटन एज 3/1, सो 3 × 9 एंड 1 × 4, ये न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होगा, एंड 9/2x इंटू 1, तो इतना ही रहेगा 9/2x हो गया। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट x - 2/3y का क्यूब, कौन सी आइडेंटिटी, a - b का क्यूब, तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी, 2/3y प्लस का 3a इंटू बी का स्क्वायर, 2/3y का स्क्वायर, a क्यूब एक्स क्यूब बन गया, माइनस 2 का क्यूब 8, 3 का 27, y का y क्यूब बन गया, माइनस का 3 एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 2/3y प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर 4/9y स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाई 2, तो माइनस का 2x स्क्वायर वाई बन गया, 3 3 जा 9, एक्स वाई स्क्वायर 4/3, 4/3 XY स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। सब कुछ आसान है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।